जय हिंद दोस्तों, सफलता बैच में आप सभी का स्वागत है। ये जो बैच है ना भाई, NMMS परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि साथियों सिर्फ जितने साल में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है सभी का सॉल्यूशन दूंगा मेरे भाई, और आपको बता दें बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको इसको सिखाऊंगा। तो सबसे पहला चैप्टर में शुरुआत करता हूँ मेरे साथी, कोडिंग्स डिकोडिंग। ठीक है साथियों, इसमें क्या होता है भाई, आपको ए से लेकर जेड तक आप लोगों ने तो बहुत पहले से ही आप लोगों ने पढ़ा होगा। अभी जन्म से लेके अभी तक जब आप लोग पढ़ते हैं ना ABCD से लेके जेड तक आपको रटाया जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं मेरे साथी, पी किस स्थान पे है, क्या आप बता सकते हैं? बोलेंगे सभी साथी? नहीं ना, नहीं बता सकते। ऐसे ही देखो, पी किस स्थान पे है, एन किस नंबर पे है, एफ किस नंबर पे है। ए पूछूं आप बोलेंगे फटाक से भैया एक पे है। ठीक है दोस्त, तो हम इसी का कोडिंग करते हैं, इसी का नंबरिंग करते हैं। ठीक है साथियों, देखो इसको कुछ आपको सिखाने के तरीके से भी सिखाने की कोशिश करूंगा। देखो ए का क्या होता है जी मेरे भाई, 1, बी दूसरे स्थान पे, सी तीसरे स्थान पे रहा, डी चौथे स्थान पे रहा, ई पांचवें स्थान पे रहा। इतना आपको याद होना चाहिए। आपसे कभी भी कोई पूछे डी किस स्थान पे है तो बोलेंगे आप चौथे स्थान पे। अगर आपसे पूछे कोई तीन पे कौन सा है तो बोलेंगे आप सी है। ठीक है साथियों, अब देखो इसको कुछ हम तरीके से आपको सिखाते हैं, आप लोगों को याद हो जाएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे मेरे साथ। देखो मेरा एफ फॉर फिक्स, एफ फॉर फिक्स, फिक्स यानी 6 का मतलब क्या होता है मेरे साथी? अच्छा, तो आप याद कर सकते हैं ना, फिक्स यानी 6। अगर आपसे एफ का पूछता है कोई तो आप बताएंगे सीधे 6 होगा। ठीक है दोस्त, आ जाओ मेरे भाई, अब जी का देखते हैं। G7, अब सीधे क्या पढ़ेंगे? G7 एक रोड है, G7 नाम का रोड है। ठीक है दोस्तों, ये रोड का नाम है क्या? G7। तो आप लोग याद कर पाएंगे G7। अब कोई पूछे G7। ठीक है दोस्तों, आज मेरे भाई एच की बात करते हैं। एच को कैसे जानेंगे हम लोग? अगर आप एच ऐसे लिखा होता है, ठीक है दोस्त, ऊपर से देखो अगर ऐसे कर दें और नीचे से भी ऐसे कर दें तो ये किस आकार में बन गया साथियों? किस आकार में बना? 8 यानी 8 के आकार का बन गया ना। कैलकुलेटर देखते हो ना, कैलकुलेटर में ऐसे लिखता है, ठीक है, तो क्या बन गया जी? 8 बन गया। अब चलो साथियों, अब आई का कैसे पता करते हैं? आप लोग बोलते हैं ना आई नो, अगर कोई आपसे कुछ बातें या कुछ पूछता है तो आप लोग कहते हैं आई नो बोलते हैं ना। आई का नो, आई नो यानी आई का नो, आई नो इसको क्या बोलेंगे? आई नो। आई नो का मतलब क्या होता है साथियों? आई नो का मतलब होता है नो। आई का क्या होगा? नो, आएगा नो होगा। ठीक है दोस्तों, आ जाए मेरे भाई, अब जे और के का देखते हैं। हाल ही में आप लोगों ने देखा कि जम्मू कश्मीर में धर्म पूछ कर गोलियां मार दी गई, कई लोगों को मार दिया गया, अब सभी को पता। ठीक है साथियों, तो देखो ध्यान, एक पहलगांव था, पहलगांव में सब लोग गए थे घूमने, तो वहाँ की सुंदरता देखने के लिए सब लोग गए थे भाई। तो फिर वहाँ पे कुछ आतंकवादियों ने उन सभी को मार डाला, धर्म पूछ के मार डाला। तो इसका मतलब क्या पता चला भाई कि जैसे जम्मू कश्मीर, जैसे जम्मू कैसे कश्मीर, जम्मू कश्मीर लिख दो साथियों, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। यहाँ 10-11 क्या चलती है मेरे भाई? गोलियां। 10-11 गोलियां डेली बाई डेली, डेली क्या चलती है मेरे भाई? डेली गोलियां चलती हैं। तो 10-11 गोलियां यहाँ पे हमेशा चलती हैं। तो याद करने का तरीका पता चला मेरे साथी। अगर आपसे कोई पूछता है के का बताओ, सीधे जम्मू कश्मीर याद करो, तो 10-11। आजा साथियों, एल मतलब लायन, लायन मीन्स क्या होता है साथियों? शेर होता है। आप लोगों को पता होगा, अगर सोचो अगर आप कहीं जा रहे हो, अगर आप कहीं जा रहे हो हैं और आपके सामने से शेर आ जाए,
अगर आप कहीं जा रहे हो, आपके सामने शेर आ जाए, तो उसे देखने के बाद आपका जो होता है ना कि आप उसको देखेंगे, आपके चेहरे की हवा उड़ जाएगी या आपके चेहरे पे 12 बज जाएंगे। यानी कहते हैं आ रही बात समझ? बहुत अच्छा। क्या इसके मतलब मेरा भाई है ना, शेर को देख के चेहरे पे क्या बज गया मेरे भाई? 12 बज गए, यानी मैं डर गया। ठीक है, यानी आप डर गए। तो किसी कोई भी व्यक्ति मतलब भाई, अगर लाइन में क्या होता है, ये शेर होता है। अगर शेर को कोई देख लेगा तो उसके चेहरे पे क्या बज जाएगा? 12। यानी लाइन मतलब शेर को देख के चेहरे पे क्या बजे? 12 बज गए। तो इसका मतलब क्या हुआ साथियों कि 12 बजे, यल का 12 हो गया। आ रही बात है समझ में? बहुत अच्छी। अब देखो मेरे भाई यम, अच्छा बोलते हो ना तुम लोग, एक तेरा एक मेरा, कहते हो ना मेरा तेरा होता है ना, मेरा तेरा, यानी यम से मेरा और तेरा, मेरा तेरा, यानी इसका मतलब मेरा, और कहते हो ना तेरा का मतलब तेरा, यानी कि मेरा तेरा। अगर कोई आपसे यम का स्थान पूछे तो आप सीधे बताएंगे कि मेरा तेरा, यानी यम का तेरा। ठीक है, यम के बाद से यन आता है, इसका पता होगा आप सभी को, 14 होता है। इसका याद कर लो, वो का 15। अब देखो साथियों, इसको याद करने के तरीके बताता हूँ। प्रिंस मिस क्या होता है साथी, बताएंगे सभी? प्रिंस मिस राजकुमार, क्वीन मिस राजकुमारी। आ रही बात है समझ? ये जो रहे राजकुमार, ये रहे मेरे भाई 16 साल के, राजकुमारी रही 17 साल की। क्या होता है कि घर वाले कहते हैं भाई राजकुमार क्या रिश्ता है, राजकुमारी उससे 1 साल बड़ी होती है। ठीक है साथी, तो शादी हो जाती है कटिंग, मतलब शादी कैंसिल। क्यों कैंसिल हुई मेरे भाई? क्योंकि राजकुमार छोटा रहा, राजकुमारी 1 वर्ष उससे ज़्यादा रही। लेकिन इस समय ऐसा नहीं होता। ठीक है जी, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रिंस मिस राजकुमार कितने साल का रहा होगा? 16 साल का, राजकुमारी 17 साल, और यहाँ पे आर का 18 होता है। ठीक है दोस्तों, कुछ वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ठीक है साथियों, आ जाओ। अब देखो जी बचा मेरे भाई ST। अच्छा, आपको पता है कि एक जनजातियाँ होती हैं SC ST होती है ना साथियों, सबको कहते हैं ना ये SC है, ये ST है, ये OBC है, ये जनरल है, होता है ना। तो होता है ना ST SC SC 19-20 का फर्क है, तो कहते थोड़ा सा ही फर्क है। तो ST SC 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, यानी 19 और 20, यस का 19, टी का 20। टी को याद करने का एक और तरीका होता है, T20 आता है ना, मैच क्रिकेट आता है, वही T20। अब यू की बात करते हैं मेरे भाई, होता है ना यू गिव मी 21, यू गिव मी 21 रुपये। तो आरी बात समझ, यू गिव मी 21 बोलते हैं ना, यू गिव मी 21। ठीक है साथी, बहुत अच्छे। तो आरी बात समझ, यू गिव मी 21 दो। आ जाओ, वी का होता है 22। ठीक है साथियों, 22 का मतलब क्या होता है? हम एक सरकार ने एक योजना चलाई थी, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, यानी हम दो मतलब हम दो हमारे दो। इसका मतलब हुआ तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा जी और उनके 2 बच्चे। ठीक है, टोटल 4 लोगों का ही फैमिली होना चाहिए। एक नियम आया था, हम दो हमारे दो। ठीक है, याद हुआ 22 का, हम दो हमारे दो, भी का 22। अब देखो मेरे भाई वर्क, W से क्या होता है जी? वर्क यानी कार्य। चौथा, कोई भी व्यक्ति क्या 24 घंटे कार्य कर सकता है? बोलो हाँ या ना। कोई भी व्यक्ति क्या 24 घंटे कार्य कर सकता है? बोलेंगे आप जी भैया नहीं कर सकता। पूछो क्यों? क्योंकि उसको 1 घंटा सोना ही पड़ेगा। ठीक है, अब कभी 24 घंटे जाग के देखो, नहीं पाएगा। अगर 1 घंटे सो लेते हो 23 घंटे जाग ही लोगे, यानी कोई 24 घंटे वर्क नहीं कर सकता। तो 1 घंटे घट गया तो कितना हो गया जी? 23 घंटे वर्क कर सकता है। अभी XYZ का तो आपको याद होना चाहिए मेरे भाई, 24, 25 और 26। तो बताओ मेरे साथियों, किन किन दोस्तों को ये बातें समझ में आई? जिन लोगों को आया होगा वो लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीख चुके होंगे। तो दोस्तों एक बार इसको रिवाइज करते हैं, फिर इस पर
जैसे सवाल बनते हैं आपको दिखाते हैं। आ जाओ मेरे भाई, देखो दोस्तों कैसे बनते हैं सवाल। देखो इसमें दिया है ना, ए पे कौन से 1, बी पे 2, सी पे 3, डी पे 4 और ई पे 5। इतनी बातें आपको इतना तो याद होगा, 5 तक तो आप याद कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे डी का 4, ई का 5, बी का 2, ए का 1। अब आती है मेरे भाई इसके इधर थोड़ा याद करना कठिन हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, अगर आपसे पूछे कोई यफ, तो यफ वन फिक्स यानी 6, यफ का 6 हो गया। मैंने बताया जी का 7। अब आपसे कोई पूछता है जी का, तो जी का 7 होगा। यच का कोई पूछे तो सीधे होता है, यच होता है, ऐसे ऊपर से कर दिया 8 बन गया, यच का 8 हो गया। आई नो, आई का 9 मुझे नहीं पता है, ठीक है। अब देखो जी जे और के को जल्दी से ऐसे याद करते हैं जम्मू कश्मीर के नाम से। इसमें पता होना चाहिए कि 10 से 11 गोलियां रोज चलती हैं, ठीक है दोस्तों। तो जम्मू कश्मीर, जम्मू और कश्मीर, अरे साथियों जम्मू कश्मीर हो गया। अब बात आती है मेरे भाई यल का। मैंने बताया ना, अब लाइन को देखेंगे, सिर को देखते हैं तो आप के चेहरे का इंप्रेशन कैसा होगा। आप देखते हैं कि मैं तो डर गया भाई, देखो सनपात जाओगे या डर जाओगे, उसका मतलब ही होता है मेरे भाई कि लाइन को देखा शेर को, लाइन मतलब शेर को देखते ही चेहरे पे क्या बज गया मेरे भाई, 12 बज गए। आ जाओ अब देखते हैं यम, मेरा तेरा यानी यम का 13, एन का याद कर लो मेरे भाई 14, ओ का 15। अब तो मैंने बताया ना पी क्यू, अब याद करने का तरीका पी क्यू आर याद करो, सीधे पी क्यू आर यानी 16, 17, 18 कभी नहीं भूलोगे। या तो याद करने का एक और तरीका, अगर भूल जाते हैं तो ऐसे याद करो कि पी से प्रिंस, क्यू से क्वीन यानी राजकुमार और रानी। रानी और राजकुमार जो होते हैं, राजकुमार और राजकुमारी की शादी क्यों टूट गई, क्योंकि राजकुमारी एक वर्ष से राजकुमार से एक्स्ट्रा थी, बड़ी थी, इसलिए इसका शादी क्या हो गया, टूट गया। तो इससे क्या हो पता चला मेरे भाई कि 16 साल का रहा होगा, 17 साल की नहीं होगी। 18 साल में भी 1 साल ये भी कम थी, तो यानी 18 साल कौन था, आर था। आ जाओ मेरे साथ, मैंने बताया यस और टी, 80 80 होता है ना, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है। तो 19-20 का फर्क है, मतलब ST 80 में 19-20 का ही फर्क है। तो यस का 19 और टी का 20 होता है। अच्छा साथियों यू, मैंने कहा यू गिव मी किस, ठीक है, तो समझ में आया, यू गिव मी किस, यू का 21 होता है, यू का 21 होता है। अच्छा 22, हम दो हमारे दो, हम दो मतलब हम, तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी 2 हो गए, और उनके 2 बच्चे यानी 2 हो गए ना 22। मैंने बताया वर्क 24 घंटे कार्य कोई नहीं कर सकता, 23 घंटे आप भी कर सकते हो, हम भी कर सकते हैं। तो मेरे साथ ही क्या हुई, 23 हो गया। अब बात आती है XYZ, तो 24, 25, 26। इतनी बातें मेरे सभी साथियों को समझ में आई होंगी, मुझे आशा है। तो इस पे PQRS, ठीक है दोस्तों। देखो मतलब P का स्थान क्या था, याद होगा तो बताएंगे सब लोग। तो P का स्थान क्या था साथियों, मैंने बताया ना प्रिंस और राजकुमारी। 16 साल का राजकुमार रहा, 17 साल की राजकुमारी, शादी हो गई कट, तो क्या हो गया मेरे भाई, P का क्या हो गया, बोलेंगे सभी 16, अब Q का 17। फिर मैंने बताया कि PQR, उसके बाद 17 के बाद सीधे 18 आ गया, ठीक है। फिर मैंने आपको सिखाया ST 80, 19-20 का फर्क, तो 19-20 का फर्क यस का क्या हो गया साथियों, 19 हो गया। आजा दोस्तों, ए का क्या होता है, 1 होता है, सी का तीसरे स्थान पे, डी का 4 होता है। फिर मैंने बताया यम का मेरा 13 करके बताया था, मेरा 13, तो यम का क्या हो गया मेरे साथी, 13 हो गया इसका वैल्यू। एफ आर फिक्स यानी 6, क्या हो गया साथियों, 6 हो गया। आ जाओ इसको भी करते हैं ऐसे ही। डी का क्या होता है साथियों, 4 होता है। एफ का क्या होता है, फिक्स फॉर 6, मेरा 13, यस का ST 80, 19-20 का फर्क है, यानी 19-20 का फर्क है मेरे साथी, 19 हो गया। अच्छा मेरे भाई क्यू, मैंने बताया आपको कि कैसे याद करना था, PQ राजकुमार राजकुमारी, यानी क्यू का क्या हो गया 17, 1 साल,
बड़ी थी। आ जाओ आर का 18 हो गया। टी 20 याद करो, या एस टी 80 बताया मैंने, 19-20 का फर्क है मेरे साथी, यानी कि 20 हो गया। फिर भी हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो इसी तरीके से आप लोग इन सवालों को करके लाएंगे। जैसे कि जे के एल एम आसान है, कर पाएंगे आप लोग। जे क्यू जेड वाई भी, तीसरा यू एम एफ आर, चौथा जेड वाई के एल एम। ठीक है दोस्तों, ये सब आप लोग करके लाएंगे मेरे साथियों। अब एक बार बता दें आपको मेरे साथी कि क्या करना से करके लाइएगा मेरे साथियों। ठीक है, या इसका उत्तर कमेंट में हमको बता दीजिएगा, इससे पता चलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो मेरे भाई इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जो लोग आर्थिक रूप से गरीब हैं। ठीक है साथियों, मैं फ्री कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहा हूँ मेरे भाई। आपको बता दूँ कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत ना होगी। ठीक है दोस्तों, और बता दें मेरे भाई, जो क्लास 8 में होता है ना, विज्ञान इतिहास सब कुछ कहीं अलग से पढ़ने की ज़रूरत ही ना है, सब कुछ मैं इसमें बता दूंगा, हो जाएगा। विज्ञान आपको ऐसा पढ़ा देंगे ना साथी कि आपको याद जरूर होगा। तो हम अगली क्लास जो होगी इसी पे होगी, अपोजिट होगा, जैसे कि ए का उल्टा क्या होता है, बी का उल्टा क्या होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम एक क्लास विज्ञान का भी लेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।